हिस्ट्री के बारे में, जो कि आज के टाइम में कांगड़ा की दसवंत तहसील के नाम से जाना जाता है। और दत्तारपुर रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी दत्तार चंद ने। तो दत्तार चंद ने ही 1550 ईस्वी में दत्तारपुर रियासत की स्थापना की थी। और ये कटोच वंशज का राजा था। कहाँ का था? कटोच वंशज का था। बट इसको ये चीज़ जो थी पसंद नहीं थी आपस में, तो इसने जो उपनाम लगाया वो लगाया था डडवाल। तो डडवाल नाम से जो प्रसिद्ध होने लगा ये राजा। तो उसके बाद जो राजा बनता है गोविंद चंद। तो गोविंद चंद जो है उस टाइम में कांगड़ा का राजा हुआ करता था संसार चंद। उसके विरुद्ध जो है गोरखों की मदद की थी उसने, जब कांगड़ा और गोरखों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह का कब्जा हो जाता है दत्तारपुर रियासत के ऊपर। और दत्तारपुर रियासत को ही इसने रियासत से जागीर का नाम दिया था रणजीत सिंह ने। और रणजीत सिंह का जब कब्जा हुआ था तो इसी ने दत्तारपुर के राजा जगत सिंह को बंदी बना लिया था। तो जब जगत सिंह था तो जगत सिंह ने 1857 ईस्वी में जगत चंद ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था कटोच राजाओं के साथ मिलकर के। तो जब उसने विद्रोह कर दिया तो ये पता जब अंग्रेज़ों को चला तो अंग्रेज़ों ने 1877 ईस्वी में इसको जेल कर लिया और इसको मृत्युदंड दे दिया अल्मोड़ा जेल में लेकर के। उसके बाद और भी राजा आते हैं, जैसे बलदेव चंद आता है। तो बलदेव चंद ने कि जो रियासत की जब ये बलदेव चंद का टाइम था तो इस टाइम में 1939 में इसकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि इसका महल में आग लग गई थी या किसी के द्वारा लगाई गई थी, ये तो अभी इतना कंफर्म नहीं है, मगर इतना कहा जाता है कि इसके महल में आग लग गई थी। तो उसके बाद आता है टिक्का उदय भानुचंद। तो जब ये वहाँ का राजा बनता है तो ये तो इतना था कि एक पढ़ा लिखा राजा भी हुआ करता था। तो इसके टाइम में इसको बोला कि भाई नहीं तू सेना जो है ज्वाइन कर ले। तो इसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं सेना जो है वो ज्वाइन नहीं करूँगा। और महात्मा गांधी के उससे आकर के इसने INC को ज्वाइन कर लिया था, मगर ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर कभी जा नहीं पाया। तो ये थी दत्तारपुर रियासत की छोटा सा इतिहास, इतना ज़्यादा है नहीं याद रखने की। इसमें सिर्फ वही राजा बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सिब्बा रियासत की। तो सिब्बा का जो इतिहास है, सिब्बा ही एक ऐसी रियासत थी जो कि 1450 में गुलेर रियासत से टूट के बनी थी। अब इसमें देखो मेन जो है याद करने लायक क्या है कि जो गुलेर रियासत है, गुलेर रियासत जो है 1405 में आकर के इसी गुलेर की स्थापना की थी हरिचंद ने। लेकिन अगर सिब्बा रियासत जब टूटी तो 1450 में, मतलब 0 को और 5 को आगे पीछे करना है तो उसी से हम लोग सिब्बा रियासत और गुलेर रियासत को बना सकते हैं। तो 1450 ईस्वी में ये टूटी थी और इसकी जो स्थापना है वो सिब्बराम ने की थी 1450 ईस्वी में। सिब्बराम से ही सिब्बा नाम पड़ा था। अब कुछ बुक्स में सिब्बराम है, कुछ में स्वर्णचंद है और किसी में सिवर्णचंद है। तो ये जो है इतना ज़्यादा नहीं है, तो सिब्बराम को लेकर के चलना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी को लेकर चलना आपने। तो इसी रियासत को अंग्रेज़ों के द्वारा डाडा सिब्बा भी कहा गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ करता था कि जो दत्तारपुर और सिब्बा जो है अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था, इसलिए दोनों को मिला करके अंग्रेज़ों ने बोला कि डाडा सिब्बा। उसके बाद जो है 1622 ईस्वी के अंदर जहांगीर सिब्बा आता है। एक्चुअल में वो सिब्बा नहीं आया था, सिब्बा रियासत में नहीं आया था। क्या हुआ था, जब वो कांगड़ा का अभियान चल रहा था तो उस टाइम में जो मुगल हुआ करते थे वहाँ आ रहे थे। तो जहांगीर आता है 1622 ईस्वी में और वो सिब्बा गांव के बहलून गांव में आकर के रुकता है। तो उस टाइम में क्या हुआ करता था, सिब्बा जो था एक कांगड़ा की ही पार्ट हुआ करता था, तो ये टूटा नहीं था, तो कांगड़ा में ही आया था वो एक्चुअल में। तो संसार चंद जो कांगड़ा का राजा हुआ करता था उसके अधीन में आ गया था 1786 से 1806 ईस्वी में। तो उस टाइम जो सिब्बा रियासत का राजा हुआ करता था वो गोविंद सिंह हुआ करता था। तो भूपचंद जो कि गुलेर का राजा था 1808 में उसके अधीन भी सिब्बा आ चुका था। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ जाता है 1809 ईस्वी में। तो गोविंद सिंह के टाइम में 1830 में आकर के जब गोविंद सिंह सिब्बा रियासत का राजा बनता है तो वो जो सिब्बा रियासत है वो वापस आ जाती है। तो अंतिम राजा जो बनता है वो बनता है राम सिंह। तो राम सिंह जो 1845 ईस्वी में लास्ट राजा बना था सिब्बा रियासत का, और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया 1848 ईस्वी में। थैंक यू।